नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने इस चैनल को खूब सारा प्यार देते जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं ऐसी उम्मीद करूंगा अपना ये प्यार इस चैनल के प्रति कम नहीं होने देंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। लेकिन आज के इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। तो उसके लिए दोस्तों मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली इस रॉकेट ये जो तीर कमान जा रहे हैं कि भाई एन से रॉकेट जी की तरफ जा रहा है और जी से रॉकेट एन की तरफ आ रहा है, बस यही याद होना चाहिए। जब मुझे ये तीनों लाइन याद रहेगी दोस्तों तो मैं आसानी से आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंक लेकर के प्राप्त हो सकता हूं। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपने राष्ट्रीय आय से। दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या होती है एक बार फिर बताना चाहता हूं मैं आपको कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। एक देश के निवासियों द्वारा सृजित की गई आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मैंने बताया था चाहे मैं हूं, आप हैं और हम सब हैं, तो कहता क्या एक देश के निवासियों द्वारा, सभी निवासियों द्वारा सृजित की गई आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहता है। तो दोस्तों चलते स्टार्ट करते हैं क्या अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर आता ही रहता है। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत इजी है दोस्तों, देखने में लग रहा है ये खतरनाक से है लेकिन सबसे इजी है दोस्तों। चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपना पहला क्या बोलता है कि भाई एनएनपीएफसी का इन चारों में से सुटेबल कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि एनएनपीएफसी को हम कैसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ये चार कंडीशन दी गई हो। तो दोस्तों देखते हैं, क्योंकि इन सबको करने से पहले मुझे ये टेबल याद होना चाहिए। भाई अगर आप जी की तरफ जाते हो, मतलब ग्रॉस निकालना चाहते हो, अगर आपके पास नेट है तो नेट से ग्रॉस की तरफ जाओगे तो प्लस में डेप्रिसिएशन, प्लस में मूल्यह्रास, घिसावट व्यय, स्थिर पूंजी का उपभोग, तीनों नाम एक ही है दोस्तों डेप्रिसिएशन का। क्या क्या नाम है? मूल्यह्रास, घिसावट व्यय, स्थिर पूंजी का उपभोग। स्थिर को अचल पूंजी का उपभोग भी कह सकता है, अचल पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग को अचल पूंजी का उपभोग भी कह सकते हैं। ये चारों नाम एक ही है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अगर मैं ग्रॉस से नेट की तरफ आता हूं तो माइनस डेप्रिसिएशन लेके चलूंगा, क्लियर है। अगर डोमेस्टिक है मेरे पास, मान लो कहीं डी दे रखा है, अगर मुझे इस डी को एन बनाना होगा तो डी से एन की तरफ जाऊंगा तो प्लस में एनएफआई, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को मैं जोड़ दूंगा किसमें दोस्तों, अगर मैं नेशनल में, अगर मेरे पास डोमेस्टिक का दे रखा है नीफा जोड़ दूंगा तो मुझे नेशनल प्राप्त हो जाएगा, क्लियर साथियों। उसी प्रकार अगर मेरे पास नेशनल है कोई चीज तो नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए माइनस में एनएफआईए कर दूंगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को मैं राष्ट्रीय आय में से या राष्ट्रीय में से मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? डोमेस्टिक, घरेलू को याद रखना देसी अभी बोलते हैं देसी मुर्गी है तो वही देसी वाला, ठीक है। चलते हैं आगे। अगर आपके पास एमपी है और एमपी से एफसी निकालना है दोस्तों तो आप माइनस एनआईटी कर दो। एनआईटी क्या होती है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्लियर। तो चलते हैं, ये चारों हो गया। अब इसके आधार पर हम इसको करते हैं। जैसे लिखा है एनएनपीएफसी, मैंने आपको बता रखा है कि भाई आपको क्या निकालने को बोला इसमें, एनएनपीएफसी। तो अब जो निकालना है आपको बराबर के इस साइड रख दो और आपके पास क्या क्या चीज है देखो, एन की लड़ाई तो होगी नहीं क्योंकि बराबर है। अब मुझे क्या करना है? डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। कहां जाना है? डोमेस्टिक से नेशनल जाना। पहले की लड़ाई पहले से होगी तो सेम है तो नहीं होगी, तो इट मींस देखो दोस्तों मेरे पास क्या दे रखा है? एनडीपीएफसी दे रखा है। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, लास्ट वाले भी सेम है, लास्ट वाले सेम है, तो मुझे डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना है। तो मेरा डोमेस्टिक एरा नेशनल की ओर रॉकेट लेके जा रहा हूं तो क्या लेके जाऊंगा दोस्तों? क्या? प्लस एनएफआईए। तो इसमें प्लस एनएफआईए कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों? एनएनपीएफसी। तो दोस्तों ये वाला आंसर सही है। अगर चलो दूसरा देख लेते हैं एक बार, क्या कहता है दूसरा दोस्तों? दूसरा कहता है हमारा, एक सेकेंड, दूसरा कहता है दोस्तों, हाँ दूसरा देखो कहता है आपके पास जीडीपीएमपी है, क्लियर, और आपको निकालना है साथियों एनएनपीएफसी निकालना है। अब देखो इधर जी से एन की तरफ जाओगे, जी से एन की तरफ जाओगे तो माइनस डेप चाहिए, तो यहां तो पहला यही गलत है, क्लियर हो गया साथियों। अब देखो डी से डोमेस्टिक से नेशनल जाओ तो प्लस में नीफा चाहिए, प्लस में एनएफआई चाहिए, तो ये मेरा गलत हो गया,
ठीक है, ये भी नहीं है। और देखो इधर GNPFC है तो प्लस में नीट, तो यहां पे याद रखना जो नीट की लड़ाई होती है वो MP और FC में होती है, यहाँ पे तो FC है ऑलरेडी, तो हमें चेंज करने में क्या कुछ नहीं करना हमें, ये भी गलत है हमारा। और NIT का रूल क्या होता है, MP और FC, लेकिन हमें तो इसको N बनाना है ना दोस्तों, D को N बनाना है, लेकिन इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी इसके साथ भी ये भी गलत हो गया, तो इट मींस मेरा पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। चले आगे। अब दूसरा क्या क्या था साथियों, ठीक है, आप ये सोच रहे हैं ये वाला दोस्तों, ये क्या है, मैंने आपको बताया मान लो आपको NNPFC निकालना है और आपके पास है NDPMP है, क्लियर है, मैं दोबारा इस चीज को बता रहा हूं आपको क्लियर, NN की लड़ाई नहीं होगी, डोमेस्टिक से नेशनल आओगे तो प्लस NFIA होगा कि नहीं होगा, ले डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जा रहा तो प्लस NFIA होना चाहिए, तो भैया प्लस NFIA कर दिया, क्या है इसमें लाइन में, नहीं है, तभी इसलिए मैंने इसको काट दिया कि ये भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ये गलत है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में चलते हैं, कहता है भैया आप निकालिए क्या, GDPMP निकालिए, क्या निकाला है, GDPMP, और आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों। चलते हैं पहले वाले पास, ये ऐसे रख देते हैं, ये रख देते हैं, मैंने ये निकालना है GDPMP निकालना और आपके पास GDPFC दे रखा है, तो क्या करना भैया, G से G की लड़ाई नहीं होगी क्योंकि एक भाई है, फिर DD की लड़ाई नहीं होगी, PP की लड़ाई नहीं होगी, तो भैया अब मुझे कहां जाना है, FC से MP के घर जाना है, FC से MP के घर जाना है, जा इधर रहा है तो प्लस NIT होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस NIT, प्लस NIT क्या है, जी हाँ, ये भी आंसर पहला ही होगा इसका, ठीक है। अब चलो मैं एक एक करके दो सारा करके बता देता हूं दोस्तों, देखो मुझे क्या निकालना है, GDPMP निकालना है, GDPMP निकालना है, और आपके पास क्या दे रखा है, NDPFC दे रखा है, NDPFC दे रखा है। अब भैया मेरे को G से N के घर जाना है, G से N के घर जाऊंगा तो प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, ले लिया, DD की लड़ाई नहीं होगी, PP की लड़ाई नहीं होगी, FC से MP जाओ, FC से MP के घर जाओ तो प्लस NIT होना चाहिए, क्या ये दोनों हैं इसमें, नहीं है जी, यहां तो NFIA दे रखा है, तो इट मींस ये गलत है। अगला NNPFC, इसमें भी देखो G से N, मैंने दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, जो आपको निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो, क्या निकालना है मुझे, GDPMP निकालना है, और आपके पास क्या दे रखा है दोस्तों, NNPFC दे रखा है, तो आपको यहां जाना है, तो भैया G से N की तरफ जाओगे तो प्लस डैप, क्या दे रखा है, प्लस डैप, जी हाँ दे रखा है डैप। आगे चलते हैं, N से D के घर जाना है, N से D के घर जा रहा है रॉकेट लेके, तो माइनस NFIA हो गया। अब एक चीज बताओ, क्या ये दोनों दे रखा है, डेप तो दे रखा है, ठीक है जी, डेप दे रखा है, नहीं नीफा कहां भैया, तो ये भी मेरा गलत हो गया, या नन ऑफ दिस, तो इन चारों में से क्या आंसर होगा दोस्तों, हमारा पहला होगा। समझ आ रहा है, याद रखना जो हमें निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे निकालना है, ठीक है साथियों। वैसे लास्ट क्वेश्चन एक बार और बता रहा हूं, ये वाला आपको क्या निकालना है, GNPFC निकालना है, और आपके पास ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, तो चलते हैं पहले वाले के पास। तो पहला जो दे रखा है GDPMP दे रखा है, तो G की लड़ाई G से कर देते हैं जी, नहीं होगी लड़ाई क्योंकि भाई है दोनों। डोमेस्टिक से नेशनल जाओ, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस में नीफा लेके जा रहा है, प्लस NFIA, क्या दे रखा है, प्लस NFIA, जी हाँ दे रखा है। और याद रखना पहले वाले में MP दे रखा है, यहीं से नहीं आपको सटीक मार देना, पूरा क्लियर करना भैया, PP लड़ेंगे नहीं, MP से FC जाओ, MP से FC रॉकेट लेके जाओगे तो प्लस, MP से FC जाओगे तो माइनस NIT, रॉकेट देखो इस साइड जा रहा है, तो क्या आएगा, माइनस NIT, क्या है दोस्तों, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। अगला चलते हैं, आपके पास क्या निकालना है, GNPFC निकालना है, और मैं आपको इससे करके दिखा, तो इससे हमें 2 चीज चाहिए, तो ये हमारा नहीं है ऑप्शन में। अगला GDPMP, ठीक है भैया, G के G लड़ाई नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी जी, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हो तो प्लस में NFIA चाहिए, PP से में MP से FC जाना, क्या जाना है, MP से FC जाओगे तो माइनस NIT, तो इसमें भी 2 चीज चाहिए, तो मेरा ये भी गलत है साथियों। अब चलते नीचे, अगला तीसरा ऑप्शन, आपको क्या निकालना है, GNPFC हो गया, और आपने क्या निकाला, ये जो आपका दे रखा है NDPFC दे रखा है, क्लियर है। मैं NFIA देखते बाद में, नेशनल से नेट से ग्रॉस जाना, क्योंकि पहला जो होता है N होता है वो नेट होता है, अगर ये दूसरा N होता है तो वो होता है नेशनल,
तो एन से जी के घर जा रहे हैं तो प्लस में डैप चाहिए, क्या चाहिए, प्लस में डैप चाहिए। और दूसरा डोमेस्टिक से नेशनल जाइए, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस में एनएफआईए चाहिए। तो भैया क्या है यहाँ पे प्लस एनएफआईए तो दे दिया, लेकिन डेप्रेशन यहां नहीं दिया, तो इट मींस ये भी मेरा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं, जी लास्ट वाला जीएनपी एमपी दे रखा है। तो भाइयों पहले की लड़ाई पहले से नहीं हो पाई, क्यों, क्योंकि जी सेम है, एन सेम है, पीपी सेम है, और एमपी से एफसी जाना, क्या जाना, एमपी से एफसी जाना, तो माइनस एनआईटी, तो माइनस एनआईटी, तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 ये सही होगा। तो इसका कितना, पहला, क्योंकि मुझे डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो नेट नीफा जोड़ दूंगा मैं, तो मेरा क्या बना, एनएलपीएफसी मतलब राष्ट्रीय। इसमें क्या था, जीडीपी सेम है, एमपी से एफसी की तरफ, सॉरी एफसी से एमपी की तरफ, एफसी से एमपी निकालना है तो मुझे प्लस एनआईटी करना है, तो मेरा ऑप्शन नंबर पहला सही हो। ठीक है, तो ऐसे ही लास्ट वाला चौथा भाई एनडीपी ठीक है, प्लस में दोस्तों ये क्या, माइनस में एनआईटी, तो याद रखना मेरे को एफसी निकालना है, एफसी निकालने के लिए एमपी से एफसी, मैंने दोबारा तरह जैसे जी से जी गए कुछ नहीं हुआ, एन से एन गए कुछ नहीं हुआ, और पी से पी गए कुछ नहीं, लड़ाई होगी। और एमपी से एफसी ये चेंज करना, जो निकालना है मुझे वो लेफ्ट हैंड साइड में रख देना है, क्लियर। अब भैया जब मुझे एफसी की तरफ आना है तो मैं क्या लेके आ रहा हूं, माइनस एनआईटी, माइनस क्या है दोस्तों, एनआईटी लेके आ रहा हूं, तो माइनस एनआईटी यहाँ पे, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर चौथा सही है, क्लियर साथियों। अब चलते एक नोट, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है दोस्तों, ये नोट में अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। क्या होता है, यहां लिखा है घरेलू आय, ठीक है, डोमेस्टिक प्लस में नीफा जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा, क्लियर, ये तो हमें पता है क्योंकि ये पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद अगर ये घरेलू आय की जगह घरेलू उत्पाद लिखा रहा, क्या, घरेलू आय की जगह घरेलू उत्पाद लिखा रहा, तो याद रखना घरेलू आय को ही घरेलू उत्पाद कहता है, घरेलू आय को ही घरेलू उत्पाद कहता है, और उसमें नीफा जोड़ दिया जाए तो भी मेरा राष्ट्रीय आय निकल जाएगा, क्लियर साथियों। अगर आपके परीक्षा में एग्जाम में बोला कि भाई आपको निकालना है घरेलू उत्पाद, क्या निकालना है, घरेलू उत्पाद निकालना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आप समझ जाना मुझसे क्या मांग रहा है, एनडीपीएफसी निकालने के लिए बोल रहा है, क्लियर। अगर मैं एनडीपीएफसी में प्लस में एनएफआईए कर देता हूं तो मेरा साथियों एनएनपीएफसी फाइंड आउट हो जाता है। एनएनपीएफसी क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है, जिसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं, क्लियर साथियों। अब जैसा मैंने इनका कंक्लूजन लिख दिया बॉक्स में कि घरेलू आय इक्वल टू घरेलू उत्पाद होता है हमेशा, क्लियर साथियों। चलते आगे, अपना क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है साथियों, कि जैसे मैंने ये न्यूमेरिकली बना दिया, मतलब कि ये एनडीपीएफसी प्लस में नीफा, अगर मान लो जनरली एक हिंदी में आ गया, इसी चीज को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हिंदी में डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं, एनएफआईओ को क्या कहते हैं, एनआईटी को क्या कहते हैं। जब मुझे पता हो तो मैं हिंदी में भी सॉल्व कर सकता हूं। जैसे इसने बोला घरेलू आय राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय में अंतर बताइए। जो याद रखना, मैंने अभी भी बताया था कि भाई जो घरेलू बोलता है, जब मैं घरेलू में क्या जोड़ देता हूं दोस्तों, एनएफआईए जोड़ देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाता है, राष्ट्रीय आय मिल जाता है। अभी भी बताया मैंने। तो यहां पे देखो क्या इन दोनों में किस चीज का अंतर होना चाहिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, इसी क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड घरेलू आय में जोड़ देता हूं तो मुझे राष्ट्रीय आय मिल जाता है। तभी कहता है कि भैया राष्ट्रीय आय और घरेलू आय के बीच में किस चीज का अंतर होता है, एनएफआईए का। तो मेरा ऑप्शन नंबर तीसरा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दोस्तों हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट ये नहीं होता। स्थिर पूंजी का भोग किसमें होता है, जब आपको क्या बाजार कीमत से कारक लागत पर जाना हो या कारक लागत से बाजार कीमत पर जाना हो, इन दोनों के बीच का अगर अंतर होता तो हम किसको यूज करते, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को यूज करते। अगर स्थिर पूंजी का भोग, ग्रॉस नेट और ग्रॉस अगर बोलता है भैया शुद्ध और शुद्ध को सकल में चेंज कीजिए, सकल को शुद्ध में चेंज कीजिए, तो मैं किसका इस्तेमाल करता, अपने स्थिर पूंजी के उपभोग को इस्तेमाल करता है। स्थिर पूंजी का उपभोग मतलब मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने आज इसको चेंज करना सीख लिएगा और आसानी से एनएनपीएफसी कैसे, उसका सटीक फॉर्मूला कौन सा है,
जीडीपी-एमपी का कौन सा अच्छा फॉर्मूला है, एनडीपी-एफसी में क्या कमी है कि ये सारे पूरे नहीं हो पाए, तो ये आपको समझ आया होगा। अगर दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं नेशनल इनकम, तो इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा के दिखाए थे, वो भी आय विधि द्वारा, जिससे आप इसके आधार पर कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे आपका जीडीपी-एफसी हो, एनडीपी-एफसी हो, एनएनपी-एफसी हो, एनडीपी-एमपी, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है साथियों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको निकालना है, जो आपको निकालना, मान लो मैंने बोल दिया भाई एनडीपी-एफसी निकालो, एनडीपी-एफसी निकालो, आपको एनएनपी-एफसी का फॉर्मूला लिखवाया था, उसको चेंज कर दो जी, एन से एन नहीं होगा, नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक के घर जाए तो माइनस एनएफआई होगा, और पीपी की लड़ाई नहीं होगी, एफसीएफसी की लड़ाई नहीं होगी, तो क्या होगा दोस्तों, एनडीपी-एफसी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनएनपी-एफसी में से माइनस कर देना है एनएफआईए, तो मेरा क्या मिल जाएगा, एनडीपी-एफसी मिल जाएगा। तो ऐसे दोस्तों मुझे चेंज करना आना चाहिए, और चेंज कैसे होगा दोस्तों, सिर्फ ये जो तीन है ना ऊपर के, नेट से ग्रॉस, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। जब मुझे ये तीनों रॉकेट इधर से उधर सारे पता रहेंगे, जो तीर कमान चल रहे हैं, तो मुझे याद रहेगा, तो मैं आसानी से नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो आपने ऑब्जेक्टिव समझे वो भूल नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, ऐसी प्रैक्टिस करते रहे और आगे आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंक लेकर के प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों।